स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस महर्षि सीरीज में। साथियों, हमने पहला पाठ पढ़ लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएवी स्कूल का भी किताब पढ़ रहे हैं। विषय है संस्कृत और 6th क्लास का भी हम बुक पढ़ रहे हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ, जिस पाठ का नाम है मम प्रिय विद्यालय। ठीक है साथियों, क्या नाम है? मम प्रिय विद्यालय। आप उच्चारण पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग यहाँ जो मम लिखा गया है इसी को मम पढ़ते हैं, तो यह मम नहीं है, मम है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम। साथियों, मम प्रिय विद्यालय, इसका हिंदी होगा, मम का अर्थ होता है मेरा, ठीक है, और प्रिय का अर्थ होता है प्रिय ही, अच्छा भी बोल सकते हैं आप, प्रिय या अच्छा। अब विद्यालय, विद्यालय ही, ठीक है, तो मेरा प्रिय विद्यालय। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। आगे लिखा गया है एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। साथियों, एषः का अर्थ होता है यह, ठीक है। अगर यह पुल्लिंग में हो तो एषः, और स्त्रीलिंग में हो तो एषा, और नपुंसक लिंग में हो तो एतत्। इस तीनों का ही अर्थ हो जाएगा यह। आप ये ध्यान रखिएगा, अर्थ हो जाएगा यह। तो यह पुल्लिंग वाला है, एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। आपको जहाँ भी संस्कृत में अस्ति दिखाई दे लिखा हुआ तो उसका अर्थ आपको लेना है, ठीक है। और यदि संति ऐसा दिखाई दे लिखा हुआ तो उसका अर्थ लेना है, ठीक है। यह ध्यान रखिए, दोनों में है में और है में अंतर है। चलिए अब जानते हैं अर्थ। एषः विद्यालयः अस्ति, यह विद्यालय है। एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। मम विद्यालयः सुंदरः अस्ति, मेरा विद्यालय सुंदर है। फिर देखिए साथियों, मम विद्यालयः विशालः अपि अस्ति, मेरा विद्यालय विशाल भी है। साथियों, यहाँ जो अव्यय आया है अपि, इसका अर्थ होता है भी। आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा, जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे, संस्कृत के वर्णमाला, उसमें यह आया था, वर्ण संयोज करने में अभ्यास प्रश्न में आया था, तो आपने पढ़ लिया होगा। आगे देखिए, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। अहम का अर्थ होता है मैं, ठीक है, अहम का अर्थ होता है मैं, तो मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। ठीक, आगे दिया गया है अहम विद्यालये प्रतिदिनम पाठम पठामि, तो मैं विद्यालय में प्रतिदिन पाठ पढ़ता हूँ। अहम विद्यालये प्रतिदिनम लेखम अपि लिखामि, मैं विद्यालय में प्रतिदिन लेख भी लिखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अपि का अर्थ होता है भी, ठीक है। आगे देखिए, विद्यालये मम अनेकानि मित्राणि सन्ति। विद्यालय में, ठीक है, विद्यालय अर्थात विद्यालय में, मम अर्थात मेरे, अनेकानि अर्थात अनेकों, मित्राणि अर्थात दोस्त, सन्ति मतलब है। तो विद्यालय में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अनेक दोस्त हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है साथियों कि अहम मित्रैः सह क्रीडामि। देखिए, अहम मित्रैः सह क्रीडामि, तो यहाँ अहम का अर्थ हुआ कि मैं मित्र के साथ, ठीक है, मित्रों के साथ। सह का अर्थ होता है साथियों सह, इसका अर्थ होता है साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ, ठीक है। अस्माकं विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति, हमारे विद्यालय में अनेकों चित्र हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये जो लिखा गया है अस्माकम, ठीक है, ये बार बार आएगा। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा या हमारे, ठीक है, हमारे। तो सही से फिर से अर्थ करके देखिए एक बार कि अस्माकं विद्यालये अनेकानि चित्राणि सन्ति, हमारे विद्यालय में अनेकों चित्र हैं।
फिर आगे देखिए, यह है कि चित्राणि सुंदराणि संति, और चित्र क्या है? सुंदर है। आपके भी स्कूल में क्या चित्र बना हुआ है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि वयम मिलित्वा सुंदराणि चित्राणि पश्यामः। तो वयम, ये जो लिखा गया है, इसका अर्थ होता है साथियों, वयम अर्थात हम सब। ठीक है, वयम का अर्थ क्या होता है? हम सब। तो हम सब मिलकर, ठीक है, सुंदर चित्र देखते हैं। हम सब मिलकर सुंदर जो चित्र बने हुए हैं उसको देखते हैं। फिर आगे पढ़िए, वयम मिलित्वा गीतानि अपि गायामः। हम सब मिलकर गीत भी गाते हैं। ठीक है, वयम मिलित्वा क्रीडांगणे क्रीडामः धावामः च। तो हम सब मिलकर क्रीडांगणे अर्थात मैदान में, ठीक है, क्रीडामः अर्थात खेलते हैं, धावामः च अर्थात दौड़ते हैं। साथियों, यहाँ जो च आया है इसका अर्थ होता है संस्कृत में और। ठीक है, जैसे क्रीडामः धावामः खेलते हैं और दौड़ते हैं। च हमेशा बाद में लगेगा। आगे और भी उदाहरण आएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आगे दिया गया है कि अस्माकं अध्यापकाः अध्यापिका च स्नेहेन पाठयन्ति। तो हमारे अध्यापक अर्थात अध्यापक, अध्यापिका अर्थात अध्यापिका। देखिए, च फिर लग गया, च का अर्थ मैंने अभी बताया। और तो हिंदी क्या हो जाएगा कि हमारे अध्यापक और जो अध्यापिका है वो स्नेहेन मतलब स्नेह से, ठीक है, वह स्नेह से मतलब प्रेम से, पाठयन्ति अर्थात पढ़ाते हैं। वयम अपि स्नेहेन पठामः अध्यापकानां च सम्मानं कुर्मः। ठीक है, आगे दिया गया है कि वयम अपि अर्थात हम सब भी, स्नेहेन अर्थात प्रेम पूर्वक, पठामः पढ़ते हैं, अध्यापकानां च सम्मानं कुर्मः और अध्यापकों का सम्मान करते हैं। आगे पढ़िए साथियों, यदा अवकाशः भवति वयम मिलित्वा एव गृहम् आगच्छामः। तो कहा कि जब छुट्टी हो जाती है, ठीक है, जब छुट्टी होती है, वयम मिलित्वा हम सब मिलकर, एव अर्थात ही, गृहम् आगच्छामः घर आते हैं, हम सब मिलकर ही घर आते हैं। एव यहाँ जो दिया गया है इसका अर्थ होता है ही। ठीक है, तो हम सब मिलकर ही घर आते हैं। फिर आगे है, वयम मिलित्वा एव गृह कार्यं कुर्मः क्रीडामः च। क्रीडामः च, तो हम सब मिलकर ही, ठीक है, गृह कार्य अर्थात होमवर्क करते हैं, और क्रीडामः और फिर खेलते हैं। ठीक है साथियों, तो आपका यह जो दूसरा चैप्टर था मम प्रिय विद्यालय, ये हमने पढ़ लिया। आशा करता हूँ आपका भी विद्यालय जो होगा बहुत ही प्रिय होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना डीएवी स्कूल का अपना नाम लिख के कमेंट कीजिए, अपने डीएवी स्कूल का नाम और शहर का नाम लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। साथियों, आगे दिया गया है शब्दार्थ। तो आइए इसको भी एक बार जान लेते हैं। एषः, एषः का अर्थ होता है यह, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। मम अर्थात मेरा, विशालः अर्थात बड़ा, प्रतिदिनम अर्थात रोज, गच्छामि अर्थात जाता हूँ या जाती हूँ, दोनों के लिए आएगा। अगर स्त्रीलिंग में बोलना हो हमको कि मैं जाती हूँ, तब भी होगा अहम गच्छामि, और पुल्लिंग में बोलना हो मैं जाता हूँ, तब भी क्या होगा? अहम गच्छामि। ठीक है साथियों, ठीक है, सही। पठामि मैं पढ़ता हूँ, लेखम अर्थात लेख, ठीक है, लेख को। आगे दिया गया है अनेकानि अर्थात बहुत से, ठीक है, मित्र ही अर्थात मित्रों के साथ। फिर क्रीडामि खेलता हूँ या खेलती हूँ, जैसे पठामि गच्छामि आया था, ठीक वैसे ही। अस्माकम अर्थात हमारे, चित्राणि अर्थात चित्र, वयम हम सब या हम, यहाँ ध्यान रखिएगा हम और हम सब, ठीक है, ये दोनों ही होता है। मिलित्वा अर्थात मिलकर, पश्यामः अर्थात हम देखते हैं, गीतानि गीत, ठीक है, गायामः हम गाते हैं, और फिर है क्रीडांगने अर्थात खेल के मैदान में, स्नेहेन अर्थात प्यार से, प्रेम पूर्वक, जैसे मैंने बताया अभी आपको, पाठयन्ति अर्थात पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं।
यदा जब, अवकाशः छुट्टी, एव ही आगच्छामः आते हैं, कुर्मः करते हैं। तो ये रहा आपके वर्ड मीनिंग। अगले क्लास में साथियों हम अभ्यास प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप पहले पाठ जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको आप पढ़ लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। जय हिंद।